अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहब, आप कैटर ऑनलाइन पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्त साहब, आज मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि जब हम पासपोर्ट जो है ना बनाने जाते हैं, पासपोर्ट के ऑफिस में जाते हैं, तो आफ्टर गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है ना एक चालान आता है। उस चालान को जमा करने के लिए हम बैंक जाते हैं या किसी एजेंट को देते हैं, जो वहाँ पे एक माफिया या टाउट जिसे आमतौर पर कहा जाता है वो बैठा होता है। दो चार लड़के जो है ना आपसे पासपोर्ट जो है ना वो चालान ले लेते हैं और जल्द से जल्द आपका जो पासपोर्ट है वो जमा करवाने चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप खुद बैंक जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी कतार होती है, इट्स अ लॉन्ग क्यू जिसमें आपको खड़ा रहना पड़ता है। और ये जो खड़ा रहना होता है ये बाज़ औक़ात आपको 1 घंटा, 2 घंटे, डेढ़ घंटे तक भी चला जाता है। फिर बाद में बैंक्स की छुट्टी हो जाती है, वो कोई लंच करने चले जाते हैं, कोई क्या हो जाता है, कोई चाय पी रहा होता है और एक बहुत बड़ी कतार होती है बहरहाल, जहाँ पे आपको जो है ना फ़ीस जमा करवाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी जो प्रोसीजर्स होता है पासपोर्ट का वो तो बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स फ़िल अप करते हैं, उनको देते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद जो है ना आपकी तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर बनाने के बाद सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के बाद जो है ना आपको पासपोर्ट जो है ना जो टाइम पीरियड होता है, फ़र्ज़ करें नॉर्मल बनाना होता है तो आपको दे देते हैं, या अर्जेंट या जो कुछ भी होता है आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन जो फ़ीस जो जमा करवाना होता है ये बहुत एक लंबा काम होता है, ठीक है, एक बड़ी परेशानी वाला काम होता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो डीजीआईपी है, जो पासपोर्ट का जो इदारा है, ठीक है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई है। इसका नाम है पासपोर्ट फ़ी आसान। आपने अपने जो एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने प्ले स्टोर से या बाकी जो आईओएस की जो यानी कि जो एप्पल के यूज़र हैं वो अपने स्टोर से जाके पासपोर्ट फ़ी आसान की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो है ना पासपोर्ट की पेमेंट करनी है आपने। तो ये जो एक बात याद रखें, ये जो ई पेमेंट्स हैं, आप जो है ना किसी भी बैंक से आप अपना बैंक यहाँ पे जो है ना करवा सकते हैं। अपना चालान नंबर क्रिएट करके अपने बैंक से भी जमा करवा सकते हैं और अपनी ईज़ी पैसा या जो जैज़ कैश का अकाउंट होता है वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो अब हमने क्लिक करना है जी शुरू करे से, यानी कि कंटिन्यू से, फिर मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स क्यों, चूँकि आजकल पूरी दुनिया में यही चल रहा है। अच्छा, अब आप पासपोर्ट्स क्यों जो है ना करवा रहे हैं, कोई नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं या पासपोर्ट में कुछ तरमीम करवा रहे हैं, फ़र्ज़ करें नाम की करवा रहे हैं या डेट ऑफ़ बर्थ की, ठीक है? या जो फैमिली जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए करवा रहे हैं, या पासपोर्ट रिन्यूअल यानी कि पासपोर्ट का टाइम आपका ख़त्म हो गया, या आपका पासपोर्ट जो है ना वो गुम हो गया आपसे या ख़राब हो गया है, ठीक है? या उसके जो सफ़ात इतने वीज़े लग गए हैं, उस पे एग्ज़िट और एंट्री की इतनी स्टैम्प्स लग गई कि अब उस पे जो है ना वीज़े जो पेजेज़ हैं वो नहीं बचे नए वीज़ा लगवाने के लिए, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जो है ना नया पासपोर्ट, अमूमन आम लोगों को मसला होता है या पासपोर्ट्स में जो है ना जो रिन्यूअल होता है उसका मसला होता है, तो हम नया पासपोर्ट देखते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको इस हवाले से गाइड कर देता हूँ कि आप किस तरह चाहते हैं, कि नॉर्मल चाहते हैं, अर्जेंट चाहते हैं या फ़ास्ट ट्रैक चाहते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। नॉर्मल पे आपको बुकलेट्स में पेजेस कितनी चाहिए, 36, 72 या 100 चाहिए, ठीक है? जो जो भी चाहिए, फ़र्ज़ करें हम 72 पे क्लिक करते हैं। और जो एक्सपायरी ड्यूरेशन होता है कि पासपोर्ट आपका कब ख़त्म हो, ये 5 साल हो या 10 साल हो, आपने अपने हिसाब से, फ़र्ज़ करें 10 साल आजकल ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से देखिए आपका जो पेमेंट्स हैं वो आ गई जी 8,250 आ गया आपके पास, 8,250, यानी आपने इतने पैसे पे करने। अगर आप इसको 5 साल पे करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो कम हो जाएगी। अगर आप इसको अर्जेंट पे करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। फ़ास्ट ट्रैक पे करते हैं तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। सफ़ात 100 करेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल हम देखते हैं, ठीक है? तो इससे अगला नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना जो रीजनल पासपोर्ट ऑफ़िस है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर, जो कोई भी आपका ऑफ़िस है, ठीक है? जो रीजनल पासपोर्ट आपका ऑफ़िस होगा उसकी बात कर रहे हैं। अभी ये एप्लीकेशन और भी आगे जाएगी, ठीक है? ये इसका सिर्फ़ जो है ना एक बीटा वर्ज़न है। बीटा वर्ज़न तो है नहीं, इंट्रोडक्टरी वर्ज़न है इसका, इसको आप ऐसा कहें। ये टेस्ट करने के लिए उसके बाद जो सारे जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं ना, जिस तरह पेशावर है, क्वेटा है, कराची है या बाकी जितने भी ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? छोटे शहरों में भी जितने हैं, फ़र्ज़ करें कि मान लिया फैसलाबाद है, जितने भी छोटे शहरों में भी हैं, वहाँ सब के जो है ना रीजनल ऑफिसेज़ वहाँ पे आ जाएँगे। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नाम के बाद सीएनआईसी, अपना वेरीफ़ाई सीएनआईसी नंबर दोबारा लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है और मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जनरेट पीएसआईडी पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके पास जनरेट पीएसआईडी आ जाएगा, तो वो जो पीएसआईडी नंबर होता है वो नंबर आपने अपने ईज़ी पैसा के अकाउंट में जाके वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? पासपोर्ट के पेमेंट के ऑप्शन में। तो जब आप पेमेंट के ऑप्शन में ये पीएसआईडी लिखेंगे, टैक्सेस में जाएँगे वहाँ पे और अपना ये पीएसआईडी लिखेंगे,
तो आपका ये जो टैक्स होगा ये पे हो जाएगा। तो आपने सिंपल ये जो स्क्रीनशॉट है या जो पेमेंट नंबर है ये अपने पास लिख लें और पासपोर्ट के ऑफिस में सिर्फ चले जाएँ, वहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, तो आपको लंबे कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह पासपोर्ट का रिन्यूअल भी इसी तरह का प्रोसीजर है, अगर आपने रिन्यू करवाना है तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इसी तरह आपका जो पीएसआईडी है वो एक नया जनरेट हो जाएगा। तो सब अब ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाज़मन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।